हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के सोशियोलॉजी का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर जो है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। जो पेपर है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ठीक है। जो पार्ट ए है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेसिकली उसमें 10 सब पार्ट्स होंगे जो कि 1 मार्क्स के हैं। पार्ट बी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 10 सब पार्ट्स होंगे जो कि 1 मार्क्स के हैं। पार्ट सी में यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में सोर्स बेस्ड या केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनके सब पार्ट्स होंगे, ठीक है, जो कि 1 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 9 क्वेश्चंस हैं, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपने आंसर करना है। आंसर 50 to 60 वर्ड्स में करना है। सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। पार्ट ई यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में 6 क्वेश्चन है, किन्हीं 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आंसर आपने 125 to 150 वर्ड्स में करने हैं, ठीक है, और जो आंसर्स हैं वो 6 मार्क्स के हैं। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। पार्ट ए में पहला क्वेश्चन है, द रूल ऑफ मैरिज इन विच द चॉइस ऑफ पार्टनर इज मेड फ्रॉम विद इन वंस ओन ग्रुप इज। यानी कि मैरिज का वो नियम जिसमें जो पार्टनर है उसका चुनाव जो है वो अपने ही ग्रुप में से किया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एंडोगैमी। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति अपनी ही जाति, जनजाति या धार्मिक समूह के अंदर शादी करता है तो उसे अंतर विवाह यानी कि एंडोगैमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, among the following who said that modernization moves from mechanical solidity towards organic solidity। तो किन्होंने कहा था कि आधुनिकीकरण, ठीक है, यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो यांत्रिक एकजुटता से सावयवी एकजुटता की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोरखिम। तो एमिल दुर्खिम के अनुसार पुराने समाज में लोग ना एक जैसे काम करते थे जैसे कि यांत्रिक मशीन काम करती है ना, जबकि आज के टाइम में जो लोग हैं वो अलग अलग कामों के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है। तो ये क्या है? सावयवी है, यानी कि जो है सॉलिडिटरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशो। यानी कि पंजाब के किस जिले में जो सेक्स रेशियो है यानी जो लिंग अनुपात है वो सबसे कम है। आंसर है भटिंडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी फॉर क्लासिफाइंग टाउन्स। यानी कि इनमें से कौन सा जो है किसी भी टाउन को क्लासिफाई करने का तरीका नहीं है, ठीक है। तो आंसर है ओकेजनली इनहैबिटेड टाउन्स, ठीक है। यानी जो शहरों का जो वर्गीकरण होता है ना वो पॉपुलेशन के आधार पर होता है, कभी कभी जो है ये बसने के आधार पर नहीं होता है ना, कभी भी ये बसने के आधार पर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड एलीट रिप्रेजेंट। तो एलीट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हायर ग्रुप, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो एलीट वे लोग होते हैं जो समाज में सबसे शक्तिशाली और अमीर होते हैं। नेक्स्ट है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। तो ये कंसेप्ट जो है वो किन्होंने दिया था? तो ये कंसेप्ट दिया था मार्क्स ने, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने मजदूरों की जो जागरूकता के स्तर को समझाने के लिए ये शब्द जो है वो दिए थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पीरियड कैन द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन बी ट्रेस्ड। यानी कि जो फ्रॉम विच पीरियड, तो किस पीरियड से जो वेस्टर्नाइजेशन जो है वो डेवलप होना जो है वो शुरू हुआ था, कब से इसको ट्रेस किया गया था? तो आंसर है ब्रिटिश पीरियड से, ठीक है। तो भारत में जो पश्चिमी संस्कृति का जो प्रभाव है वो मुख्य रूप से अंग्रेजों के आने के बाद ही शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है बेटा, द इंक्रीज इन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड द क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इज। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो जब कंट्री जो है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाती है, ठीक है, चाहे सामान को लेकर चाहे इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो उसे ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण कहते हैं। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो व्यापार के जरिए जो है वो एक दूसरे से जुड़ती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, द लॉ अंडर विच अ गर्ल हैज एन इक्वल राइट टू हर पेरेंट्स प्रॉपर्टी इज।
यानी कि वो जो कानून जिसके तहत लड़की को भी अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से बराबर जो है प्रॉपर्टी में से हक मिलेगा, है ना, ये कौन सा लॉ कहता है? आंसर है हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। इस कानून के तहत ना बेटियों को पिता की जो संपत्ति है उसमें बेटों के बराबर अधिकार जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अ कॉज ऑफ होमलेसनेस इज, ठीक है, तो होमलेसनेस का कारण क्या है, तो वो आपने बताना है। तो आंसर है शॉर्टेज ऑफ हाउसेस। तो बेघर जो है वो होने का सबसे सीधा और जो भौतिक कारण है रहने का, वो क्या होता है कि लोगों के पास पर्याप्त घर नहीं है, ठीक है, यानी कि घरों की कमी होना। इसके बाद है बेटा मैचिंग। दिस पार्ट कंटेन्स 10 सब क्वेश्चन, तो इसमें 10 सब क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो फेस टू फेस रिलेशन यानी कि आमने सामने के संबंध होना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? डीप रिलेशंस, ठीक है। आउटसाइडर यानी कि बाहरी व्यक्ति, तो इसका जो है वो किससे मैचिंग हो जाएगा? तो ये मैच हो जाएगा फॉलोइंग रिलीजियस राइट्स एंड रिचुअल्स, ठीक है, यानी कि जो बाहरी या औपचारिक संबंधों में हम जो है वो अक्सर सिर्फ रीति रिवाजों का ही जो है वो पालन करते हैं। मैरिज विद वंस ओन ग्रुप, अपने ही ग्रुप में जो है वो मैरिज करना, उसे क्या कहते हैं? एंडोगैमी, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म जो है वो क्या हो जाएगा? ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, यानी कि नौकरशाही। इसके बाद है बेटा द फुल फॉर्म ऑफ सेवा मूवमेंट इज, तो सेवा मूवमेंट का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ठीक है, यानी कि स्वरोजगार महिला संघ। तो जब गरीब महिलाओं का एक संगठन यानी कि ग्रुप होता है जो कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है, तो ये वो ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, डैश इज अ प्रोसेस क्रिएटेड बाय द प्रेयर सोसाइटी, तो प्रेयर सोसाइटी द्वारा जो है बनाई गई ये प्रक्रिया है क्या? आंसर है सोशल रिफॉर्म, ठीक है, सोशल रिफॉर्म यानी कि समाज सुधार। तो प्रार्थना समाज ने समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने और भगवान की भक्ति पर जो है वो जोर दिया है। अगला क्वेश्चन है डैश आर मूवमेंट्स दैट आर डिससेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम बट ट्राई टू ब्रिंग चेंजेस इन ओनली सम एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि वे आंदोलन है ना, जो सामाजिक व्यवस्था से असंतुष्ट हैं लेकिन समाज के केवल कुछ पहलुओं में बदलाव लाना चाहते हैं। तो आंसर क्या है इसका? रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट यानी कि सुधारात्मक आंदोलन, ठीक है। अगला देखो ट्रू फॉल्स है। न्यूली मैरिड कपल्स शुड अंडरस्टैंड दैट इन अ स्मॉल फैमिली इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव ओनली गर्ल्स, कि जो नए शादीशुदा जोड़े हैं उनको ये समझना चाहिए कि एक छोटे परिवार में केवल लड़कियों का होना ही जरूरी नहीं है ना, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन हैज इंस्टीट्यूशनलाइज द सबऑर्डिनेट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन है यानी कि जो लिंग स्तरीकरण है ने व्यक्ति की अधीनता को संस्थागत रूप दिया है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि समाज ने एक ऐसे नियम बना दिए हैं जहां महिलाओं को अक्सर पुरुषों के अधीन रखा जाता है, ठीक है, कि मेल जो है वो उनको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है सोशल क्लासेस आर ओपन ग्रुप्स, तो जो सोशल क्लासेस होते हैं वो ओपन ग्रुप यानी कि खुले समूह होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो जाति जो है वो एक बंद समूह है, यानी आप अपनी जाति जो है वो नहीं बदल सकते, लेकिन जो क्लासेस होता है यानी जो वर्ग है वो खुला होता है, ठीक है, क्योंकि आप मेहनत करके या पैसा कमाकर अपनी क्लास जैसे कि गरीब से अमीर बन सकते हो, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट सी है जिसमें कि आपको सोर्स दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, उसको रीड करके आपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। Who gave the concept of the reference group? तो रेफरेंस ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो किन्होंने दिया था? तो देखो रेफरेंस ग्रुप वाज गिवन बाय द हर्बर्ट हाइमन इन 1942, ठीक है, तो यहां से लेना पूरा आंसर, ये आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ रेफरेंस ग्रुप? तो रेफरेंस ग्रुप से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर देखो रेफरेंस ग्रुप से लेकर वी कंपेयर आवर सेल्फ, है ना, तो यहाँ तक जो है वो लिख सकते हो दैट ग्रुप बिकम अ स्टैंडर्ड बेंचमार्क बिहेवियर बिलीव्स,
ठीक है, ये पूरा ही लिख सकते हो, ये आंसर नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, राइट एनी 2 रेफरेंस ग्रुप मेंशन्ड इन द पैसेज। तो 2 ग्रुप जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं रेफरेंस ग्रुप, तो यहाँ पर देखो फैमिली, पीयर ग्रुप, एक्टर्स, है ना। तो यहाँ पर ये जो है वो रेफरेंस ग्रुप दिए गए हैं। ये हो गया हमारे पास आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है राम बिकम्स पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड एंड इम्प्रूव्स हिज स्टडीज। इन योर ओपिनियन व्हाट इज राम्स रेफरेंस ग्रुप कॉल्ड। तो राम जो है वो पंक्चुअल हो गया है ना, इसके अलावा डिसिप्लिन्ड हो गया है। तो वो कौन से, अपने स्टडी को भी उसने इम्प्रूव किया है, तो वो कौन से रेफरेंस ग्रुप से जो है वो बिलोंग करता है, वो आपने बताना है। तो ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, है ना, इन हिज क्लास। ठीक है, तो ये जो है वो हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट देखो, अ डैश ग्रुप बिकम्स अ स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू विच वन बिगिंस टू चेंज देयर ओपिनियन, बिहेवियर, एटीट्यूड एंड बिलीव्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे दिया गया है रेफरेंस, है ना, यहाँ पे रेफरेंस ग्रुप रेफर्स टू अ ग्रुप, तो यहाँ पर रेफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है एवरी पर्सन हैज अ रेफरेंस ग्रुप बिकॉज दे वांट टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, improve themselves। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा है ना कि वो क्यों उसने ज्वाइन किया था, टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। बट यहाँ पे जनरल क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि लोग रेफरेंस ग्रुप को क्यों ज्वाइन करते हैं, या मतलब कि हर ग्रुप से क्यों बिलोंग करते हैं, ताकि वो खुद को इम्प्रूव कर सके। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास यहाँ पर एक और पैराग्राफ दिया गया है। Among the 4 friends who is the one whose age is 18 years or older। तो इनमें से कौन है जिनकी उम्र जो है वो 18 साल या उससे जो है वो ऊपर की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 4 जो है वो मतलब कि हरमन, राजू, आरती, बलजीत जो है वो स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं। द प्लेसेस वेयर हरमन लिव्स हैज अ वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी। Arti's house is in the crowded area where all the people in the neighborhood artisan। ठीक है, आरती एनकरेज पीपल टू वोट इन 2024 लोकसभा इलेक्शन एंड कास्ट हर। तो अपना वोट भी उसने दिया है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आरती। अब ये वोट क्यों दे पाई, क्योंकि 18 या उससे ऊपर की रही होगी, है ना। विच ऑफ द 4 फ्रेंड्स लिव इन अ विलेज। तो इनमें से 4 दोस्तों में से कौन से दोस्त हैं जो कि गांव में रहते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तो हरमन है, ठीक है, क्योंकि वहां पे बताया कि एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है। ठीक है, तो एक यहाँ पे नाम लिख लेते हैं हरमन। दूसरा नाम देखते हैं, तो आरतीज हाउस है वो क्राउडेड एरिया में, यानी कि आरती शहर में रहती है। हरमन बलजीत रिलेटिव है। राजू सेज हिज हाउस इज राइट नेक्स्ट टू हरमन। तो राजू जो है वो उसके घर के पास में ही रहता है ना, बगल में रहता है, तो यहाँ पे राजू भी आ जाएगा। तो राजू जो है वो भी विलेज से बिलोंग करता है। ठीक है, अगला देखो, हु इज एन एग्जाम्पल ऑफ जजमानी सिस्टम इन द अबोव पैसेज। व्हाट इज एन एग्जाम्पल होगा, है ना, जजमानी सिस्टम का इसमें से एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो देखो, राजू's फादर रिपेयर आइटम्स लाइक कॉट्स, है ना, चारपाइस फॉर पीपल। ही डज नॉट टेक कैश फॉर हिज लेबर बट इंस्टेड पीपल गिव हिम ग्रांट एंड, है ना। तो मतलब कि बेसिकली वो मंजी वगैरह को जो है वो ठीक करता है, लेकिन उसके बदले वो मतलब कि पैसे नहीं लेता है ना, बल्कि कैश में लेबर नहीं लेता, बल्कि या अनाज के बदले में लेता है या किसी और के बदले में। तो राजू के जो फादर है वो जजमानी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा, राजू's फादर। अगला है अमंग दीज हु कुड बी अ रेजिडेंट ऑफ अ सिटी। इसमें से सिटी का रेजिडेंट जो है वो कौन होगा। हमने देखा आरती जो है वो क्राउडेड एरिया में रहती है, तो वो सिटी में रहती होगी। नेक्स्ट है हु इज एसोसिएटेड विद एन एनजीओ। एनजीओ से कौन बिलोंग करता है, तो देखो एनजीओ यहाँ पर लिखा हुआ है बलजीत के फादर, है ना। बलजीत फादर रन अ टेक्स केयर ऑफ एल्डरली पीपल। ठीक है, तो बलजीत जो है, अगर हम इन चारों की बात करें, तो बलजीत जो है वो जो है एनजीओ से जो है वो बिलोंग करता है। ठीक है, बलजीत फादर लिख लेते हैं, हु इज एसोसिएटेड विद एन एनजीओ, बलजीत फादर। नेक्स्ट देखो, आरती जो है वो क्या विलेज की रेजिडेंट है। हमने देखा आरती जो है वो सिटी की रेजिडेंट है, तो ये गलत है। ठीक है, इसके बाद बेटा पार्ट डी स्टार्ट हो जाता है। सभी क्वेश्चन के आंसर 50 to 60 वर्ड्स में देने हैं आपने। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन है, वुमेन्स आर नॉट बॉर्न दे आर मेड, यानी कि जो औरतें हैं वो जन्म नहीं लेती बल्कि उन्हें बनाया जाता है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको जो बताया गया है वो है कि जो औरत होती है वो बायोलॉजिकल रूप से तो जन्म लेती है ना, लेकिन जो समाज है वो उन्हें औरत बनाता है। समाज बचपन से ही जो है वो लड़कियों को सिखाता है कि उन्हें कैसे बोलना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा बिहेव करना है। ठीक है, इसे जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं, जहां पर समाज के नियम तय करते हैं कि जो लेडीज हैं उनकी भूमिका क्या होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि मैनी पीपल टेक ड्रग्स बिकॉज देयर वर्क प्लेसेस और प्रोफेशन कॉम्प्लेक्सिटी एग्जॉस्ट देम। तो काफी सारे लोग ड्रग लेते हैं क्योंकि जहां पर वो काम करते हैं वो उनको पूरी तरीके से थका देता है। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या बताया गया कि इस बात से मैं काफी हद तक जो है मतलब कि सहमत हूँ। ये बात सही है कि आज के समय में जो काम का तनाव है और थकान इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि लोग उससे बचने के लिए जो ड्रग है ना, या नशीले जो पदार्थ है उनका सहारा लेते हैं। वो इस तनाव को कम करने के लिए या नींद भगाने का तरीका मानते हैं। बेसिकली ड्रग्स को जब वो यूज करते हैं तो उसे नींद भगाने का तरीका मानते हैं या अपना डिप्रेशन को कम करने का तरीका मानते हैं। हालांकि सिर्फ काम ही नहीं बल्कि बुरी संगत या भावनात्मक सहारा ना मिलना भी इसका सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से लोग ड्रग्स की तरफ जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो एक प्राइवेट फैमिली मैटर जो है कहा गया है कि है नॉट अ सोशल इशू। ये कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है बल्कि एक फैमिली मैटर है। ठीक है, प्रूव दिस विद योर रेलिवेंट पॉइंट्स। तो इस पॉइंट को अपने प्रूफ करना है। क्या जो मार पिटाई घर पे होती है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, क्या वो सामाजिक मुद्दा है कि पारिवारिक मुद्दा है? ठीक है, तो देखो क्योंकि हम सोशोलॉजिकल के स्टूडेंट है ना, यानी कि समाज शास्त्र जो है वो हमें क्या बताता है कि घरेलू हिंसा जो है कोई निजी मामला नहीं है बल्कि एक सामाजिक समस्या है ना। इसे कहना जो है वो गलत नहीं है, क्योंकि जो ये पुरुष प्रधान समाज है यानी कि जो ये पेट्रियार्की सोसाइटी है उनकी सोच से पैदा होती है कि जहां पर जो है वो इसे निजी मान लेते हैं। यानी कि अगर घर पे मार पिटाई औरतों के साथ कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि उनका फैमिली मैटर है। लेकिन ये सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज के हेल्थ को, उसके स्वास्थ्य को, मानव अधिकारों को प्रभावित करता है। अगर हम इसे निजी कहेंगे यानी कि कहेंगे फैमिली मैटर है तो पीड़ित जो है उसको कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पर्सन विद स्पेशल नीड डिफरेंटली एबल्ड हैव टू फेस। यानी कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं उनको किन किन तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है जो फिजिकल बैरियर है, ठीक है, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर उनके लिए रैंप नहीं होते, उनके लिए जो है वो मतलब कि जो उनके डिसेबल फ्रेंडली जो टॉयलेट्स होते हैं वो सीट्स नहीं होती है। सोशल स्टिग्मा, ठीक है, यानी कि जो है समाज उन्हें अक्सर दया की दृष्टि से देखता है या फिर उन्हें अलग थलग कर देता है। इसके अलावा इकोनॉमिकल इशू है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है ना, यानी कि उन्हें पढ़ाई और नौकरी के समान अवसर जो है वो नहीं मिल पाते। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण पर आपने नोट लिखना है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है यानी जो भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण है, उसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया का एक बाजार की तरह जुड़ जाना। इसके कारण ना आज हम जितने भी जो बाहर से सामान खरीदते हैं, दूसरे कंट्री से सामान खरीदते हैं, टेक्नोलॉजीज लेते हैं, संस्कृति है ना, इन सब का हम आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसने रोजगार के नए मौके दिए हैं, लेकिन इसकी वजह से जो छोटे स्थानीय जो उद्योग होते हैं, छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज होती हैं वो खत्म हो रहे हैं और अमीर गरीब के बीच का अंतर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राइट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपने बताना है। ठीक है, कि इसका क्या सकारात्मक और नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ा है। तो पॉजिटिव इफेक्ट जो है अगर हम इसकी बात करें तो भारत जो है अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है, इससे किसानों की आमदनी बढ़ी है। ठीक है, इसने पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट के इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारा है। अगर हम नेगेटिव चीजों की बात करें यानी नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो जैसे जो केमिकल्स के ज्यादा इस्तेमाल से जो है जमीन खराब हो गई है,
पानी का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो कम हो गया है और केवल जो अमीर किसान है वो ही इसका ज्यादा फायदा उठा पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है हमारे पास कि एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द स्टेटस ऑफ इंडियन वुमेन बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि औरतों की स्थिति जो है वो आपने बतानी है आजादी से पहले और बाद के टाइम की। ठीक है, तो देखो इस आंसर में क्या बताया गया है कि आजादी से पहले जो महिलाएं हैं वो सती प्रथा, बाल विवाह और जो अशिक्षा जैसी बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, है ना, उन्हें संपत्ति का भी अधिकार नहीं था। आजादी के बाद संविधान ने उन्हें बराबरी का हक दिया। अब महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, सेना या राजनीति में हिस्सा ले रही हैं और उन्हें संपत्ति में भी बराबर का अधिकार मिला है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है शेयर योर व्यूज ऑन द सोशल चेंजेस ऑकरिंग इन ट्राइबल सोसाइटी। तो ट्राइबल सोसाइटीज में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो इस आंसर में आपको क्या बताया गया है कि जो ट्राइबल सोसाइटी है यानी जो आदिवासी समाज है उनमें काफी ज्यादा बदलाव आ रहा है। एजुकेशन की वजह से, जो डेवलपमेंट है, अर्बनाइजेशन है, उसकी वजह से, है ना, जो है अब ये मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। लेकिन इसका एक बुरा जो प्रभाव है वो ये भी है कि वो अपनी पुरानी जो संस्कृति है, भाषा है और जंगलों से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म। ठीक है, तो अल्कोहल के क्या क्या जो नुकसान है वो आपने बताने हैं। तो देखो इसका जो मतलब कि इफेक्ट पड़ता है वो फिजिकल होता है। ठीक है, इसके अलावा सोशल, इकोनॉमिक और मेंटल होता है। तो समराइज अगर मैं इसे करूं तो क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि जो अल्कोहलिज्म यानी जो शराबखोरी है उसके बहुत ज्यादा नुकसान है। शराब से लिवर में की बीमारी होती है, परिवार में झगड़े और हिंसा बढ़ता है, आर्थिक रूप से इंसान कर्जे में डूब जाता है और मानसिक रूप से वो चिड़चिड़ा या तनावग्रस्त रहने लगता है। ठीक है, तो जिससे कि जो दुर्घटना है उसका खतरा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा हमें जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है। स्लम्स क्या है, इन्हीं 4 क्वेश्चन को यहाँ पे आपने अटेम्प्ट करना है। स्लम्स जो है वो क्या है, 3 मेजर कॉजेज ऑफ हाउसिंग प्रॉब्लम जो है वो बताना है। ठीक है, हाउसिंग प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। भारत में जो वुमेन के ऊपर वायलेंस होता है, हिंसा होती है, उसके ऊपर नोट लिखना है आपने। अगला क्वेश्चन है, सोशल मूवमेंट से आप क्या समझते हो, उसके टाइप बताने हैं। डिस्कस चेंजेस कमिंग टू बैकवर्ड सोसाइटीज। बैकवर्ड सोसाइटीज में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में बताना है। वेस्टर्नाइजेशन के प्रोसेस को आपने समझाना है और इसका भारतीय समाज पर क्या असर पड़ रहा है और आप डोमिनेंट कास्ट से क्या समझते हो इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।